गुड इवनिंग चर्च, प्रभु की स्तुति हो। आज हम इस सुंदर समय में प्रभु की महिमा और स्तुति देंगे। हम मिलकर ये गीत गाएंगे साथ में। आइए। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह को महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह को महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 Hallelujah. Praise the Lord. Once again, a warm welcome to each one of you for our evening devotion time. I wouldn't say 30 minutes क्योंकि कई बार मैं 30 minutes बोलता, लेकिन
when I start speaking, it just goes on for a long time. So I don't want to limit myself to 30 minutes, but definitely I'll try and finish in 30 minutes. जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं, हम आज घर में नहीं हैं. We are in the church. हमारे आपके our church, हमारे कलीसिया के I am right at the pulpit. Almost अभी 8 हफ्ते से हम यहाँ पर मीटिंग के लिए नहीं आ पा रहे, लेकिन आई थैंक गॉड कि हमारे कांदिवली मलाड एरिया में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस कम हुआ है. सो वी वर एबल टू ट्रैवल एंड कम हियर एंड फ्यू ऑफ अस, हम लोग खाली 2-3 जन ही हैं यहाँ पर. वी कुड जस्ट कम एंड डू दिस लिटिल डिवोशंस. आई थैंक गॉड फॉर आवर मोसेस एंड निताई who is here to help me out with this evening's devotion. Praise the Lord. दिन दिनों में we are learning the book of Revelation, प्रकाशित वचन, और I am thankful and somehow just the Spirit of God led me to start this series. And in the last few days I've been getting so many messages and calls from कई लोगों से, कहते कि पास वो जो रेवलेशन का आप सिखा रहे इज़ वेरी गुड. मैंने पहले जैसे कहा, मैं डीपर स्टडी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बुक ऑफ रेवलेशन में बहुत सारे डिबेट्स है, बहुत सारे different thought processes है. So I don't want to really get into any debate, लेकिन I am giving you all a general theme. ये जो बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वचन का 20 अध्याय में जो रियलिटी के बारे में कहता है, उसी चीज को मैं आपके सामने रख रहा हूँ. इफ यू ऑल वांट रियली लर्न इट, आप लोग मेरे पुराने लास्ट 2 एपिसोड्स को भी आप देख लेना सीरीज का, जहां पर आई एम स्पीकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट which is the reality of Jesus Christ, यीशु मसीह के बारे में. और दूसरा लास्ट थर्सडे को हमने सीखा reality of the issues that a church can go through, या फिर परमेश्वर के जो कलीसियाएं हैं, उस कलीसियाओं में किस प्रकार के तकलीफें हो सकता है और हो रहे, हुआ था पहला सेंचुरी कलीसिया में हुआ था, और आज भी कलीसियाओं में, आज भी मेरे और आपके जिंदगी में वो तकलीफें, वो इश्यूज हो रहे हैं, दो स्ट्रगल्स. सो वी स्पोक अबाउट 2 रियलिटीज. आज शाम को वी विल लर्न अबाउट रियल सफरिंग्स. सफरिंग्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? सफरिंग्स कैन बी तकलीफ ही है, मुझे लग रहा है. इट इज सफरिंग, तकलीफ, जो परेशानी, जो सफरिंग्स में हम जा सकते हैं, उसके बारे में भी द बुक ऑफ रेवलेशन गिव्स अस एन आइडिया अबाउट रियल स्ट्रॉन्ग सफरिंग्स. हालेलुया. नॉट जस्ट द बिलीवर बट द वर्ल्ड विल गो थ्रू, उसी के बारे में. आप जब रेवलेशन पढ़ोगे, यू विल नो दैट 1 नंबर इज वेरी कॉमन एवरीवेयर. आप जितना भी आप रेवलेशन पढ़ो, 1 नंबर इज वेरी कॉमन. विच नंबर इज इट? कैन समबडी गेस? नंबर 7. नंबर 7 इज कॉल्ड द नंबर ऑफ कंप्लीशन. और बुक ऑफ रेवलेशन में हम शुरुआत से लेकर हम जब हम पढ़ते, वी सी इन मेनी प्लेसेस नंबर 7. लास्ट वीक जैसे मैंने कहा 7 चर्चेस के बारे में था, कलीसिया, 7 कलीसिया. आज भी जब हम पढ़ेंगे, वी विल कम टू नो दिस नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वचन के अनुसार 7 नंबर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है. बिफोर दैट लेट मी से, जीसस नेवर प्रॉमिस्ड एनीवन, या फिर जब हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर ने कहीं पर भी हमें ऐसा एक वादा नहीं दिया है कि हमारे जिंदगी में कभी कोई सफरिंग्स नहीं आएंगे. अगर कोई भी कलीसिया, अगर कोई भी पासवान, कोई भी प्रॉफिट आपको ये सिखा रहे कि आप जब परमेश्वर में आओ आपके जिंदगी में कोई तकलीफें, सफरिंग्स नहीं आएंगे, दैट इज अ रॉन्ग थॉट प्रोसेस. वचन हमें ऐसा कहीं भी नहीं सिखाता है. लेकिन यीशु मसीह का एक ही वादा है कि इन सफरिंग्स के बीच में भी मेरा परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, एंड ही विल टेक अस थ्रू दैट सफरिंग्स. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. Life in a world, fallen world is marked by sufferings. Life in a fallen world, ये जो दुनिया है, ये पवित्र दुनिया नहीं है. जब से आदम और हव्वा ने पाप किया, जब से पाप इस दुनिया में आए, this world is called the fallen world. यहाँ पाप में गिरा हुआ, पाप से भरा हुआ दुनिया है. और इस दुनिया में जब हम और आप है, हमें क्या है? सफरिंग्स है. और ये सफरिंग्स कब तक रहेंगे? सिंपल, जब तक हम इस दुनिया से उठकर उस स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हमारे जिंदगी में सफरिंग्स होते रहेंगे, एक के बाद एक. कभी फिजिकल सफरिंग होंगे, कभी और कोई सफरिंग होंगे, कभी पैंडेमिक होंगे. वी डोंट नो, डिफरेंट सफरिंग्स आर देयर
in the world. So never expect a life without suffering when we are in this world. अगर आप बोलते हैं कि मुझे suffering के बिना एक जिंदगी चाहिए, then the only place that we can be is heaven. Hallelujah. Then we need to get ready to go to heaven. Lekin the Bible says there will be a time when we will be in heaven where there is no pain, where there is no crying, where there is no suffering. We all look forward for that day. Lekin इस book of Revelation में we will learn about real suffering. यहां पर 3 प्रकार का चीजें वहां पर लिखा है. इन द बुक ऑफ रेवलेशन इट स्पीक्स अबाउट 7 सील्स, 7 सील्स, या फिर सील्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, मुद्राएं, जो खुलने वाली मुद्राएं. सील्स को हिंदी में आई थिंक इज मुद्राई है. सील्स, 7 सील्स. देन इट स्पीक्स अबाउट 7 ट्रम्पेट्स. मैंने पहले भी कहा था कि ये जो बुक ऑफ रेवलेशन है, कोई भी चीज है वहां पर क्लियरली लिखा है, एवरीथिंग इज इन अ विजन. क्योंकि यूहन्ना जब पद्मुस द्वीप में था, ही हैड अ विजन. उनका पास एक ड्रीम, परमेश्वर ने उन्हें एक सपना दिया, और उस सपने में इट वाज नॉट लिटरली स्पीकिंग एवरी एक एक चीज है, लेकिन उन सपनों में एवरीथिंग वाज इन अ जैसा एक मूवी की तरह है, या फिर एक सीरीज की तरह, जहां पर एवरीथिंग इज इन एन विजुअल मैनर, एंड देन देयर इज एन इंटरप्रिटेशन टू. दैट इज व्हाई मैं कहता हूं कई चीजों का अलग अलग इंटरप्रिटेशंस लोग दे रहे. बट टुडे व्हाट आई एम गिविंग टू यू इज, आई हैव रिसर्च्ड अ लॉट. मैंने भी कई दिनों से, कई सालों से मैं रिसर्च करता हूं, एंड टीचिंग्स दैट आई फेल्ट इज used by most of the scholars, या फिर जो बाइबल टीचर्स सबसे ज्यादा बिलीव करने वाले इंटरप्रिटेशंस को ही मैं आपके सामने ले रहा हूं. स्पेशली दीज डेज व्हाट आई एम रेफरिंग अ लॉट टू इज टीचिंग्स बाय ग्रेट मैन ऑफ गॉड फ्रॉम इंडिया, Pastor Zach Punan, या फिर Elder Zach Punan, या फिर Brother Zach Punan. He is a great Bible teacher. वो 50 years से ज़्यादा he is into Bible teaching, and उन्हीं का टीचिंग्स को मैं बहुत ज़्यादा रिफर कर रहा हूँ इन दिनों में. सो यू विल सी, अगर आप Zach Punan को फॉलो करते हो, यू विल नो दैट लॉट ऑफ दीज टीचिंग्स आर कमिंग फ्रॉम देयर, एंड आई रियली वांट टू थैंक गॉड फॉर his life and the revelations that God gave him, and we are blessed with those revelations. So I'm taking lot from his teachings, and then lot of my research. मैंने जितना रिसर्च किया उन चीजों को भी मैं आपके सामने इन दिनों में ले आ रहा हूँ. So if somebody else tells you something, don't go to punish them. उनके साथ झगड़ा नहीं करना. Lot of people have different interpretations, लेकिन this is the most authentic, most well accepted interpretations about the book of Revelation, जो मैं आपके सामने ला रहा हूं. So take your Bibles, take your books, and we will learn together. Today we will learn about this real sufferings. वहां पर 7 seals के बारे में कहता है. Then it speaks about 7 trumpets. वहां पर यूहन्ना देखता है 7 trumpets. Trumpets को हिंदी में क्या, फुरी फूकी जाएगी, वैसा 7 प्रकार के फुरी फूकना, या फिर ऐसे आवाजों को देखते हैं. Then we see 7 bowls, 7 कटोरों को देखता है. और ये मैंने जैसे कहा 7 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग. जॉन सी 777. और उन 7 चीजों को, ये जो 7 चीजों को जो मैंने कहा, या फिर 21 चीजें मैंने कहा, ऑल ऑफ दीज स्पीक्स अबाउट सफरिंग्स दैट द वर्ल्ड हैज टू गो थ्रू, या फिर अ टर्मोइल दैट द वर्ल्ड हैज टू गो थ्रू, या फिर इस दुनिया में होने वाले सबसे बड़े तकलीफों के बारे में इन वचनों में, प्रकाशित वचन में लिखा गया है. लेकिन इसमें से कई तकलीफों में से परमेश्वर के कलीसिया को परमेश्वर बाहर निकालेंगे. मेनी लॉट ऑफ दीज, ये जो मैं जब आगे सिखाऊंगा आपको पता चलेगा कि कई ऐसे सफरिंग्स है जो सफरिंग्स कलीसिया के लिए नहीं है. द वर्ल्ड विल गो थ्रू इट, लेकिन उससे पहले परमेश्वर अपने कलीसिया को इस दुनिया से ले जाएंगे. सो डोंट गेट स्कैर्ड. जैसे हम इन वचनों को सीखेंगे तो आप डरना नहीं, बोला नहीं कि अरे प्रभु मैं किधर हूं. नहीं, सफरिंग्स में है, लेकिन परमेश्वर हमें बड़ी आशा और बड़ी स्ट्रेंथ इन दिनों में दे रहे हैं. हालेलुया. सो फर्स्ट वी विल रीड द पहला जो यूहन्ना कहता है 7 सील्स, 7 मुद्राओं के बारे में कहता है. कहां पर हम पढ़ेंगे? रेवलेशन चैप्टर 6, 6 अध्याय का 1 से लेकर 17 तक का वचन, और 8वां अध्याय का 1 से लेकर 5वां वचन. ये आप लोग लिख लीजिए. इट स्पीक्स अबाउट द 7 seals, 7 seals. वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? If the first seal is broken, a man comes forth on a white horse,
and a crown is given to him. Chapter 6 verses 2. See, वहां पर देख ले, छठा अध्याय का पहला वचन. Now I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard one of the four living creatures saying with a voice like thunder, come and see. And I looked, and behold, a white horse. वहां पर पहला जब सील खुलता है, वहां पर देखता है कि एक व्यक्ति को देखता है जो एक व्हाइट हॉर्स पे, मैन कम्स फोर्थ ऑन अ व्हाइट, एक सफेद घोड़े पर आता है. ये जो 7 सील्स में 7 हॉर्सेस को देखते हैं हम, या अलग अलग प्रकार के घोड़ों को देखते हैं, या गिवन टू हिम. एंड कई लोग सोचते कि ये क्राइस्ट है, यीशु मसीह है, क्योंकि वो एक सफेद घोड़े पे आया एंड he's got one crown. नहीं, ये यीशु मसीह नहीं है. This cannot symbolize Christ because Christ comes with many crowns on his own, whereas this man is given one crown. This is the Antichrist. ये Antichrist के बारे में कहता है. He is pretending to be Christ by coming on a white horse. या फिर इस जो पहला सील को दिखाता है वो एंटी क्राइस्ट को दिखाता है, या फिर एंटी क्राइस्ट का समय. कई सालों से हम लोग कलीसिया एंटी क्राइस्ट के लिए रुक रहे हैं. आई सी मेनी टाइम्स चर्च इज नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हेन जीसस विल कम, लेकिन कई बार पीपल आर कैलकुलेटिंग व्हेन इज एंटी क्राइस्ट कमिंग. God has never called us to calculate when is Antichrist coming. Whenever he has to come, let him come. Because मेरे छोटे उम्र से लेकर मैंने देखा है लोगों ने कहता हुआ शायद ये एंटीक्राइस्ट है, फिर कईयों ने कहा ओ सदाम हुसैन एंटी क्राइस्ट है, और कहीं ने कहा पोप एंटी क्राइस्ट है, और किसी ने कहा बिल गेट्स एंटी क्राइस्ट है. People have come with different thought process about who Antichrist is. यहाँ पर वचन कहता है the Antichrist के बारे में कहता है he comes on a white horse. उसका मतलब है कि he is pretending to be like Christ. यीशु मसीह की तरह दिखाना चाहता है. यीशु मसीह ने कहा है in the last days many will come in my name. जीसस ने वही कहता है. आई थिंक इट इज द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24, लूक चैप्टर 21. इन अध्यायों में यीशु मसीह सिखाते हैं कि अंतिम दिनों में कई लोग आएंगे जो मेरे नाम लेकर, बट दे विल क्लेम, दे विल कम विद पीस. व्हाइट हॉर्स शोज पीस. वहां पर शांति को दिखाता है. ये जो एंटी क्राइस्ट है वो जब भी आएंगे वो झगड़ा कर कर नहीं आएगा. ही विल नॉट कम विद रॉन्ग थॉट्स, ही विल नॉट कम विद वॉर लेके नहीं आएगा. ही विल कम विद पीस, ही विल शो यूनिटी. जो भी एंटी क्राइस्ट है, ही विल कम इन अ वे दैट द वर्ल्ड कैन एक्सेप्ट हिम. दुनिया उसे एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसे एक इमेज लेकर आएगा, सो दैट द वर्ल्ड विल एक्सेप्ट हिम एज अ मैन ऑफ पीस या फिर मैन ऑफ यूनिटी. ये दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहा है. पहला तो वो वैसा करेगा, लेकिन आगे जाकर हिज रॉन्ग इंटेंशंस वहां पर बाहर आएगा टू रूल द वर्ल्ड. एंटी क्राइस्ट. सो जब एंटी क्राइस्ट आएगा, दैट्स अ बिग सफरिंग फॉर द वर्ल्ड. वर्ल्ड के लिए भी है और कलीसिया के लिए भी है. एंटी क्राइस्ट का तकलीफ है. सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू हु एंटी क्राइस्ट इज, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक डिबेट वाला वचन है. हु एंटी क्राइस्ट, आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट हु एंटी क्राइस्ट इज. आई रिमेंबर कुछ साल पहले किसी ने कहा कि www which means जो वेबसाइट्स है वो एंटी क्राइस्ट का काम है. दैट इज व्हाई बिल गेट्स बिकेम एंटी क्राइस्ट. We did not know who Antichrist is. वो Antichrist आज दुनिया में जिंदा है ये भी हमें पता नहीं है. But there is somebody who will come as a leader of the world. Not just about a country, but दुनिया पर राज करेंगे and the world will accept him. आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जिसे the world accepts. लेकिन when the Antichrist comes, the world will bow before him. That's Antichrist. वो पहला चीज है. पहला सफरिंग का बारे में कहता है कि he sees a white horse. He went out conquering and to conquer. देखो वहां पर लिखा है and he went out conquering. वो हर एक चीजों के ऊपर वो राज करेगा. डिसेप्शन से. won't be with war, but it will be all deception से. पीस दिखाएंगे, यूनिटी दिखाएंगे, ओ बहुत अच्छे स्माइल करेंगे, लोगों से अच्छा बात करेंगे, एंड डिसेप्टिवली ही विल कॉन्कर द वर्ल्ड वन आफ्टर द अदर. एक एक चीजें, एक एक कंट्रीज को कॉन्कर करके ही विल ब्रिंग एवरीथिंग अंडर हिज control. That's Antichrist. That's a suffering for the world, real suffering. The second one, chapter 6 verses 4. When the second seal is broken, वहां पर क्या है? And another horse, fiery red, went out,
And it was granted to the one who sat on it to take peace from the earth, and the people should kill one another, and there was given to him a great sword. पहला सील एंटीक्राइस्ट. दूसरा, द सेकंड सील इज ब्रोकन. वी सी अ रेड हॉर्स. वहां पर एक लाल घोड़े को देखते, एक लाल कलर का घोड़ा. अ पिक्चर ऑफ वॉर. दैट्स वॉर. दैट्स अ सफरिंग टू द वर्ल्ड. ये जो है एक वॉर को दिखाती, कि वहां पर दिखाते कि ही विल टेक द पीस फ्रॉम द अर्थ. दुनिया का जो शांति है, शांति को निकालने आ रहा है. दैट्स वॉर. ये एक व्यक्ति नहीं है, ये एक वॉर है. आज हम दुनिया में, आज एटलीस्ट ये पैंडेमिक के समय वी आर नॉट सीइंग एनी वॉर, लेकिन वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू वॉर्स आफ्टर वॉर्स. जो पहले 100 साल में नहीं हुआ, उससे बढ़कर आज दुनिया में वॉर्स हो रहे हैं. एंड आई रिमेंबर प्रीचिंग सम टाइम बैक, कुछ महीनों पहले मैंने एक प्रचार में मैंने कहा, आज के समय में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ द कोरोना इज द बिगेस्ट वॉर, लेकिन इससे पहले देयर आर मोर देन 200 प्लस communal wars happening in the world. हर जगह पर wars, because wars take away the peace from people. लोगों से शांति को वो चुरा कर ले जाता है. वचन कहता है in the last days, जब यीशु मसीह आने से पहले, in the last days there will be wars everywhere. आप जिधर देखो सब जगह पर क्या होंगे? झगड़े और wars, युद्ध होंगे. That's a suffering. I think हमारे जनरेशन में we've never seen big wars, लेकिन I've heard my parents talk about wars, इंडिया चाइना वॉर. उन वॉर के बारे में सब मेरे पेरेंट्स ने कहा. My mummy used to say, मेरी मम्मी कहते थे कि जब गुजरात में वो थी एज अ यंग गर्ल, और उस जमाने में जब वॉर हुआ, घर में खाना नहीं, दूध नहीं, चावल नहीं, राशन नहीं, घर के अंदर दे कैन नॉट पुट लाइट बिकॉज कर्फ्यू है, तो लाइट्स नहीं डाल सकते घर के अंदर. दे ऑल हैव टू सिट इनसाइड देयर होम्स फॉर डेज टुगेदर. दैट्स अ सफरिंग दैट द वर्ल्ड विल गो थ्रू व्हेन द लास्ट डेज आर कमिंग. हालेलुया. तो जैसे हम इन वॉर्स को बढ़ते हुए देखेंगे, वी नो फॉर श्योर द लास्ट डेज आर नियर. Somebody asked me these days, कुछ दिनों पहले किसी ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, what are these last days? ये last days क्या है? लास्ट डेज बिगिन, आज शुरू नहीं हुआ. लास्ट डेज बिगिन फ्रॉम द टाइम जीसस का डेथ हुआ, उनका रिजरेक्शन हुआ, उसके बाद में द लास्ट डेज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. सो वी आर सीइंग 2000 ईयर्स से लेकर आज तक हमने वॉर्स को कम होते हुए नहीं देखा, हमने अशांति को कम होते हुए नहीं देखा. वी आर ओनली सीइंग दीज थिंग्स इंक्रीज, बिकॉज इट जस्ट टेल्स अस दैट वी आर गेटिंग मोर एंड मोर क्लोजर टू द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट. कलीसिया, इसमें डरना नहीं, यीशु मसीह जल्दी वापस आएंगे. हालेलुया. Okay. Peace will be taken away from the earth in the last days. The third one, the third seal, तीसरा seal, chapter 6 का 5 and 6. When the third seal is broken, we see a black horse. वहां पर हम पढ़ते हैं एक काला घोड़ा. तीसरा सील, एक काला घोड़े को हम देखते. वहां पर जरा वचन किधर है? आपके पास बाइबल है तो अंडरलाइन. When he opened the third seal, I heard the third living creature say, "Come and see." So I looked, and behold, a black horse, and he who sat on it had a pair of scales in his hand. Scales का मतलब है क्या बोलते हैं? Scale. We measure things. हम लोग measuring करते, वो scale. Okay. And I heard a voice, the midst of the four living creatures, a quarter of wheat for a denarius, and 3 quarts of barley for a denarius, and do not harm the oil and the wine. What does it say? This is the third seal, the third horse. It speaks about famine in the world. Famine. वहां पर देखो, वहां पर wheat के बारे में कहता है, barley के बारे में कहता है, या फिर eatable essentials के बारे में कहता है. वो कहता है कि लास्ट डेज में जब दुनिया का अंतिम समय आएगा, वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ अफ्रीका में नहीं, बट थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर विल बी famines. famines का मतलब अकाल, which means वहां पर उसका मतलब यह है कि उस समय में जो नेसेसिटी है, व्हीट, बार्ली, व्हीट क्या है? आटा, चावल, इन चीजों का भाव क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई नहीं है. इन चीजों का भाव, आप आटा जो 50 रुपए का आज मिल रहा है, फैमिन के टाइम में कितना होगा? 50 का 200 रुपया. 200 रुपये में भी कोई देने को तैयार नहीं है. इनफैक्ट
मैं इन दिनों में देख रहा हूं ऑलमोस्ट ऐसा एक समय में आ गया, वी आर गोइंग थ्रू अ फैमिन, जहां पर वेजिटेबल्स का आज अगर 20 रुपया है, कल वहां पर आप पहुंचोगे 50 रुपए आधा किलो. Why? Because supply is less. जो नेसेसिटी चीजें हैं that will be expensive. लेकिन वहां पर कहता है ऑयल एंड वाइन शुड नॉट बी टच, या फिर उसका मतलब जो ऑयल और वाइन, जो लिकर, उसका भाव नहीं बढ़ेगा. वाइन this means oil and wine speaks about luxurious items. Wheat and barley speaks about, these are all symbols. ये सब एक symbols है, signs है. It speaks about the necessity. आपका जो basic necessity के चीजें है, famine के समय में उसका भाव बढ़ जाएगा, लेकिन जो luxurious item है उसका भाव नहीं बढ़ेगा. उसका एक simple example मैं दूंगा. इन दिनों में हम देख रहे हैं घरों में, किसी के घरों में चावल नहीं है, आटा नहीं है, खाना नहीं है, देयर इज फैमिन. लेकिन 2 दिन के लिए लिकर का शॉप खुल गया. हमने पढ़ा crores of rupees का बिजनेस हुआ 2 दिन में. Where did this money come from? लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा लग्जरी आइटम्स का, people are ready to spend on it. Which means इसका एक और मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि जब फैमिन आता है, जब अकाल आएगा, गरीब और गरीब होंगे, अमीर को इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी. The poor will always become more poor. They are the more affected. Always अकाल आए, तकलीफ आए, वॉर आए, कुछ भी हो जाए, जो poor है, जो गरीब है, he is affected the most. लेकिन people who are rich, who have money, they are not affected much. This is the state of the world today. आज दुनिया उसी समय पर है. आज कोरोना वायरस हो, जो भी हो, लेकिन एटलीस्ट पीपल हैव मनी, देयर इज फूड इन देयर होम्स. उनके घरों में खाना है, उनके घरों में तकलीफ नहीं है. दे डू नॉट रियली फील द ट्रबल और द पेन ऑफ व्हाट इज गोइंग. लेकिन आप स्ट्रीट्स पे जाके देखिए, जो स्लम्स में जाके देखिए, दे डोंट हैव फूड इन देयर होम्स. उनके घरों में खाना नहीं है, उनके घर के बाहर नहीं निकल सकता, घर के अंदर गर्मी है. दे आर गोइंग थ्रू द वर्स्ट ट्रबल एवर. एंड द बाइबल सेज इन द लास्ट डेज इस तरह का फैमिन्स होंगे. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द लास्ट डे या फिर कल यीशु मसीह आ रहा. मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं दिस इज व्हाट द वर्ल्ड विल विटनेस in the last days. Okay, let me go fast, नहीं तो आधा घंटा नहीं, 1 घंटे में भी हमारा ये खत्म नहीं हो. Because I love to teach this because this is very beautiful. Okay, the fourth one, the fourth seal. When the fourth seal is broken, chapter 6 verse 8, छठा अध्याय का 8वां वचन, वहां पर fourth seal is broken. We see an grey pale horse. उसको grey it's pale. It doesn't have any vibrance on it. Black is very vibrant, red is very vibrant color. लेकिन ये जो हॉर्स है, it is very pale color, एक grayish color है, जिसमें कोई क्या बोलते हैं, it looks a very dull look. It symbolizes death. वो दिखाता है मरना, मौत को दिखाता है. Coming forth, killing multitudes of people. 6 verse 8, chapter 6 का 8 पढ़ लीजिए. So I looked and behold a pale horse, and the name of him who sat on was death. उस घोड़े पर बैठने वाला उस व्यक्ति का नाम है डेथ. या फिर it speaks about and Hades followed with him, and power was given to them over 1/4 of the earth to kill with sword, with hunger, with death, and by the beasts of the earth. यानी इस घोड़े का मतलब है डेथ. Maximum number of death coming to the world. Today I think अगर it won't be wrong to say that the world is going through a pale time like this. है कि नहीं? आज मेरे जनरेशन में पिछले 40 साल में I've never heard a time where within 3 to 4 months, within 3 महीना, फरवरी से लेकर या फिर फेब से लेकर अभी तक के समय में more than 2 to 3 lakh people have died because of one sickness. Isn't this something that we need to really think about? The Bible says, Revelation में कहता है एक समय आएगा, a pale horse, death, उसका नाम होगा मृत्यु. और वो जब आएंगे 1/4 हर एक जगह पर जितना, that's what it says. Okay, given to them over 1/4 of the earth.
a fourth, 1/4 of the earth, या फिर इतने सारे लोगों का मृत्यु होगा. That's the another suffering that the world will go through. I don't know if Revelation is speaking about this pandemic, lekin similarly it will be similar, where thousands and thousands of people will die during those times, sufferings. But I thank God, God protects His church. परमेश्वर अपने कलीसिया को इसके बीच में भी संभालता है. Hallelujah. Let me go quickly. Then the fifth one, the fifth seal. When the fifth seal is broken, John sees the soul of the martyrs, those godly people who were persecuted and killed from the time of Abel onwards. Fifth seal, पांचवा seal, आप जरा पढ़ लीजिए. 6:10. And they cried with the, ninth verse. When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, until you judge the avenge our blood on those who dwell on the earth? Then a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a little while longer until both the number of their fellow servants and their brethren who would be killed as they were was completed. वहां पर कहता है ये जो पांचवा सील is when it opens, John sees, यूहन्ना देखता है कि जो लोग परमेश्वर के नाम के लिए मारा गया, परमेश्वर, इंग्लिश में कहते हैं मार्टर्स फॉर क्राइस्ट, परमेश्वर के नाम के लिए, या फिर इसमें वी कैन इंक्लूड द पीपल इन द ओल्ड टेस्टमेंट, एबल से लेकर, क्योंकि जेनेसिस चैप्टर 4:10 उत्पत्ति की किताब उसका 4वां अध्याय उसका 10वां वचन ले लीजिए बाइबल में या फिर लिख लीजिए. जेनेसिस 4:10, द बाइबल सेज एबल्स ब्लड क्राइड आउट फॉर रिवेंज, या फिर एबल का जब डेथ हुआ, जब कैन ने उसे मार दिया फॉर इनोसेंस, वहां पर एबल का कोई गलती नहीं था, जब कैन ने उसे मार दिया, वचन कहता है आज भी एबल का जो ब्लड है, इनोसेंट ब्लड है, इज क्राइंग आउट सेइंग दैट गॉड, परमेश्वर तू रिवेंज ला, या फिर तू न्याय ले आ, तू इन पर न्याय कर. And not only Abel's blood, but everyone who was killed for the name of the Lord, who were persecuted and killed from the time of Abel onwards. Throughout the Old Testament, the blood of many prophets that was shed also cried out for vengeance, या फिर revenge. ये जो वचन जब यूहन्ना लिखता है, this is AD 95, यानी almost 2000 years back, यीशु मसीह का डेथ का कुछ सालों के बाद, almost 50-60 years के बाद, is where AD 95, is where this word has been written by John. लेकिन वो समय में ज्यादा लोग persecuted नहीं थे, ज्यादा लोग यीशु मसीह के राज के लिए मारा नहीं गया था. That is why यहां पर कहता है, उनका एक क्वेश्चन है, लॉर्ड हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू वेट बिफोर यू अवेंज आवर ब्लड. वहां पर वो जो जिन लोगों को मृत्यु हुआ, जिसे मारा गया परमेश्वर के नाम के लिए, उनका लहू एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रभु कितना समय और रुकना पड़ेगा कि तुम इसके लिए एक रिवेंज ले आओ. दैट इज व्हेन द बाइबल वहां पर कहता है यू हैव टू वेट, अ सर्टेन नंबर ऑफ मार्टर्स हैव टू बी किल्ड, व्हिच मींस उस 95 AD 95 से लेकर जब इस वचन को लिखा गया था, या फिर जब यूहन्ना को वो दर्शन मिला, तब से लेकर आज तक कितने हजारों पास्टर्स, पीपल हैव बीन किल्ड फॉर गॉस्पेल. चाइना में, वर्ल्ड के अलग जगहों पे, इवन इन इंडिया, हमारे इस राज्य में भी कई लोगों को they had to become martyrs for Christ, यीशु मसीह के लिए, या फिर प्रचार किया इसके लिए, यीशु मसीह के नाम के लिए, they were killed. वचन कहता है they're all, इन सबों का blood is seeking, saying that God, we died for you, will you not bring justice? And God is saying wait, a time will come, एक समय आएगा, उस समय में मैं God will send his wrath upon the ones who did it, या फिर उस दुनिया के ऊपर. आज तक परमेश्वर ने वो किया नहीं है. गॉड इज स्टिल वेटिंग. और इसके लिए आज भी हम लोग परसिक्यूशंस देख रहे हैं. इसका एक और मतलब है कि जब व्हेन वी आर इन द
world, आज जब हम दुनिया में हैं, pastors हो, कलीसियाएं हो, we will all have persecutions. When persecutions come, don't think, हमें कभी सोचना नहीं कि प्रभु ये क्यों आ गया. नहीं, जब हम इस दुनिया में हैं, अंतिम दिनों में we will all go through different kind of persecutions because we stand strong for the name of the Lord. लेकिन वचन कहता है जब ऐसा हमारे जिंदगी में हो, persecution आए, we need to count it as a blessing. Say that because I stood for God's name, oh, God's name will be glorified. परमेश्वर का नाम महिमा पाएंगे वहां पर, and God will reward us in a much glorious way. Hallelujah. So that speaks about persecution that the church, that the people of God has to go through. वहां पर वो हमने पढ़ा पांचवा seal. The sixth one, when Jesus broke, listen to this, when Jesus broke the sixth seal, there was a great earthquake. वहां पर कहता है बड़ा earthquake हुआ. The sun became black, the moon became like blood, the stars of the sky fell and sky was split. The mountains of the islands were removed. The kings of the earth began to hide in caves. उसका मतलब सुन लो. The strong people, the influential people of the world, where are they? They are all hiding inside caves. या फिर उसका मतलब जो आज तक दुनिया में बड़े नाम वाले, बड़े political leaders, kings या फिर people who are on authority, rich people, जो पैसे वाले हैं, जो अमीर है, जो गरीब है, big and small, हर एक व्यक्ति, वहां पर it says everyone, the strong people on earth suddenly became fearful and weak because the time had come for God to judge. वहां पर कहता है आज तक जो बड़ा they thought they were influential, they had it all. Today they are all hiding inside caves because they know that death is near या फिर judgment is near. This is spoken, ये जो हम जब वचन पढ़ेंगे, you will know that this speaks about the final last days, जिसके बाद यीशु मसीह का आने का समय है. यीशु मसीह जब दुनिया में आएंगे, अपने कलीसिया को ले जाएंगे, वो समय से पहला वाला बात है जहां पर the people will know, they will know that come on, they are worried, judgment आने वाला है, तकलीफें आने वाली है, oh, death is close to them and they are all worried. Today we are in a time where everybody, be it influential, पैसा हो, political leader हो, राजा हो, कोई भी हो, people are getting infected. People are worried, people are scared. और सब लोग किधर है? Stay home, stay safe. सब लोग अपने घरों के अंदर है. Yeah, the king in UK palace, where is he? He's inside the palace. He can't come out. He can't. वो राज पे राज कर नहीं पा रहा आज. He's given it to somebody else. Subordinates को दे दिया. बोलेगी तुम संभाल लो. And they are all hiding inside their homes. We are in a similar situation. आज हम इसी प्रकार के एक समय में आ गए हैं, church. And the Bible says these all shows us that the coming of the Lord is near. इन सारे चीजें हमें सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि यीशु मसीह का आना बहुत, थोड़ा नहीं, बहुत निकट है. Are we ready if he comes these days? Hallelujah. And the seventh one, the last one, chapter 8 verses 1 to 5. Chapter 8, 8वां अध्याय. When he opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. And I saw heaven, 7 angels who stand before God, and to them were given 7 trumpets. Then another angel having a golden censer came and stood at the altar. He was given much incense that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne. And the smoke of the incense with the prayers of the saints ascended before God from the angel's hand. Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and threw it to the earth. And there were noises, thunderings, lightnings, and earthquakes. Chapter 8 verses 1 to 5 speaks about the final suffering. 7th seal, 7वां seal के बारे में कहता है. It says वहां पर silence in heaven for half an hour. वहां पर कहता है आधा घंटे के लिए स्वर्ग में क्या था? Silence. Otherwise, the Bible speaks about heaven. Heaven कैसा है? Heaven is a place where there is praises and worship. वहां पर झगड़े नहीं है, वहां पर sufferings नहीं है, लेकिन स्वर्ग में निरंतर आराधना है. लेकिन
ये जो 7वां सील के समय में कहता है कि वो जब खुला तब क्या हुआ, हेवन बिकेम साइलेंट, वहां पर स्वर्ग साइलेंट हो, बिकॉज दिस हाफ एन आवर साइलेंस, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, दिस हाफ एन आवर साइलेंस indicates that God is now going to do something that he does not like to do. या फिर वो जो आधा घंटे का साइलेंस दिखाता है कि परमेश्वर अब कुछ करने वाला है जो परमेश्वर का चाहत में नहीं है. He doesn't want to do it, but has to do something. That is pouring out his anger on the world. परमेश्वर को कभी भी वो पसंद नहीं है कि he wants to destroy the world, या फिर इस दुनिया पर अपना क्रोध, अपना एंगर को दिखाओ. जितना भी सिन बड़े वचन कहता है, God increases his grace. लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं, God was silent, heaven was silent for some time, which speaks about a time. This is believed, ये विश्वास है कि ये यीशु मसीह का कलीसिया को इस दुनिया से लेके जाने के बाद वाला चीज है. The seventh one, the seventh seal is when Jesus has come. इसके बीच में यीशु मसीह आया, अपने चर्च को, अपने कलीसिया को इस दुनिया से लेकर he went back, उस स्वर्ग में लेके गया. उसके बाद में is where God, that silence, and then he wants to judge the world. Or this is the time of the 7 years of tribulation. जो दुनिया में हमने पढ़ा है 7 years of tribulation, which is again divided into 2 parts, which is the tribulation time and the great tribulation time. इसके बारे में हम आगे सीखेंगे, लेकिन उस समय में इस सील को खुलेंगे. In Isaiah 61 it says, God is doing an unusual task, a strange work. Isaiah 28:21 वहां पर कहता है, my God, he does not like to do it. It is a strange work. Yeah. Again, we coming back to that 5th verse. वहां पर हम पढ़ते हैं कि when that happens, the angel took the censer, filled it with the fire from the altar, and threw it to the earth. Threw it to the earth. उसके बाद में हम पढ़ते हैं, many natural calamities आएंगे इस दुनिया में. Earthquakes, a lot of things, all these turmoils come when that final जो tribulation के time का जो that suffering, that's a big suffering, which speaks about, हमने अभी जो पढ़ा 7 seal है, 7 seals, that speaks about the 7 sufferings, 7 turmoils in the world. Hallelujah. So this was 7 seals, या फिर 7 sufferings के बारे में हमने सीखा. Today I thought I'll be able to teach you all on the entire suffering part, which is 7 trumpets and 7 bowls. लेकिन उसके लिए समय नहीं है. We will learn about it on Thursday. हम लोग we will cover that up on Thursday. लेकिन I hope that this word that we learned today is a blessing to all of us. कोई भी इस चीजों को सोचकर डरना नहीं. There are some sufferings that we all are going through, या फिर we will go through. लेकिन there are a lot of most of the big sufferings, जो बड़ा sufferings है, वो कलीसिया के लिए नहीं है. वो कलीसिया को यीशु मसीह आकर लेके जाने के बाद होने वाले चीजों के बारे में, या फिर 7 years of tribulation के बारे में कहता है. तो इन दिनों में हम उसके बारे में भी on Thursday को we will learn on those 7 years of tribulation. So till then आप लोग प्रार्थना के साथ रहना. आइए हमारी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे. Father Lord, we thank you God for this wonderful evening. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज शाम के समय के लिए. प्रभु आप हमारे साथ रहे आज शाम को. ये जो रेवलेशन में सफरिंग्स के बारे में प्रभु हमें आज सीखने के लिए आपने हमें मौका दिया. प्रभु आपका वचन कहता है कि इस दुनिया में तकलीफें हैं, लेकिन उन सारे तकलीफों के बीच में प्रभु तू हमारे साथ है. तू हमें इस सफरिंग से बाहर ले जाता है. प्रभु हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर. खास करके प्रभु आज जो इस वचन को सुनने वाले, वचन को देखने वाले हर एक के लिए मैं प्रार्थना कर दूं. प्रभु हम हर एक को तो तैयार कर, ताकि जब तू आए हम तेरे साथ that we will be taken away with you, Father, and that we are not left out in this world for that 7 years of tribulation, Father. Lord, we pray that you will prepare us these days in every way, that we are ready as a bride to be with you when you come, Lord. Lord, we give ourselves to you. हमारे कलीसिया के लिए धन्यवाद करते, कलीसिया के हर एक परिवार के लिए धन्यवाद करते, हमारे शहर के लिए प्रार्थना करते, हमारे राज्य के लिए प्रार्थना करते. प्रभु सबों पर तेरी कृपा और तेरी आशीष रहे. प्रभु we thank you God that you heard our prayers. In Jesus' most mighty name we make this prayer, and all God's people say amen, amen and amen. Hallelujah. Thank you once again for joining me
on this Tuesday evening for our series on Revelation. I really hope that you were blessed the way I was blessed. I was enjoying when I was teaching you. I hope that आप लोग भी इस विषय को enjoy किया. प्रार्थना के साथ आगे बढ़िए. हम जल्दी मिलेंगे. तब तक stay home, stay safe. God bless you.